सार्थक समर सिंघानिया एक राक्षस था, एक क्रूर दानव जिसके क्राइम्स के नंबर्स संभवतः 1000 से भी अधिक थी। फाइल को पढ़ने के बाद विपिन ने खुद को यह पूछने से नहीं रोका, जिस व्यक्ति के नाम पर अनगिनत जघन्य अपराध दर्ज हैं, माया सिटी के राज परिवार उसे कैसे बेलगाम घूमने की अनुमति दे सकता है। बेशक वे ऐसा नहीं करेंगे, लावण्या ने जवाब दिया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। लेकिन हर बार जब वह कुछ करता है तो या तो कोई बलि का बकरा नहीं होता है या फिर उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठोस सबूत के बिना माया सिटी के राज परिवार भी कुछ नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, वह चुप हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें उस पर टिकी थीं। महत्वपूर्ण कारण क्या है? विपिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। लावण्या मुस्कुराई। क्या तुम सच में अनजान हो या बस मेरे साथ खेल रहे हो? विपिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे क्या पता। आप वाइस हॉल मास्टर पोजीशन के लिए दिग्विजय सिंघानिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे मत बताइए कि आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं की है। सार्थक समर सिंघानिया उसका छोटा भाई है, दिग्विजय सिंघानिया का भाई। विपिन दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं, जबकि कोई प्रत्यक्ष सबूत न हो और सत्ता और प्रभाव दोनों का समर्थन हो तो कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? यहां तक कि माया सिटी के राज परिवार भी 2 बार सोचेगा। दूसरा फाइल उठाकर विपिन ने पढ़ना शुरू किया। सिल्वरस्टोन हिट लिस्ट में 41 नंबर पर है। दक्ष, रैंक एक्सपर्ट और एक स्वर्ग के मास्टर, उन्होंने विश्वासघाती टेक्निक का अभ्यास किया। माया सिटी, साल 580। गंभीर रूप से घायल होने के बाद मिथुन नामक एक कुलीन व्यक्ति ने उसे बचाया और अपनी बेटी की शादी उसे कर दी। अगले वर्ष सिल्वरस्टोन ने उसे धोखा दिया, मिथुन के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का पक्ष लिया, जिसके कारण मिथुन के परिवार को मृत्युदंड दिया गया। माया सिटी, साल 587। साथियों के साथ एक परीक्षण के दौरान उसने ओरिजिन बीस्ट्स को उनके स्थान लीक कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 7 मौतें हुईं और एक घायल हो गया। माया सिटी, साल 588। उस गुरु को धोखा दिया और जिंदा दफना दिया जिसने उसे उसकी टेक्निक्स सिखाई थीं। विपिन को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। विश्वासघाती टेक्निक, ऐसी कोई चीज अस्तित्व में है? इसने विपिन को आश्चर्यचकित कर दिया। लावण्या ने समझाया, यह विश्वासघाती टेक्निक जितने अधिक लोगों को धोखा देता है उतना ही अधिक मजबूत होता जाता है और जितना अधिक दर्द वे सहते हैं। विपिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। पैटर्न स्पष्ट था। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी के टेक्निक को प्रकट करना निषिद्ध था। यह जानते हुए कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बचाएगा, भले ही वह मर रहा हो। क्या इस आदमी की भी कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि है? वास्तव में नहीं, लावण्या ने जवाब दिया, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से चालाक है। वह 7 साल से लापता है। माया सिटी के राज परिवार और डेस्टिनी हॉल दोनों ने उसे खोजने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह माया सिटी के शहर से गायब हो गया है। विपिन ने सोच समझकर सिर हिलाया और तीसरे फाइल की ओर बढ़ गया। तीसरा लक्ष्य एक कुख्यात फूल चोर था। हालांकि
उसका तरीका अनोखा था। वह अपनी आत्मा का उपयोग करके महिलाओं के सपनों में उनका बलात्कार करता था और कोई भौतिक सबूत नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि अगर उसके पीड़ित न्याय की मांग भी करते तो भी उसे एक ज्वलंत सपना मानकर खारिज कर दिया जाता। क्या टेढ़ी मेढ़ी टेक्निक है? विपिन ने बड़बड़ाया। इस टेक्निक्स से वह बिना किसी परिणाम का सामना किए किसी भी महिला पर हमला कर सकता था, जो वास्तव में एक कपटी कला थी। लेकिन उस पर इतना बड़ा इनाम क्यों है? पहले दो की तुलना में यह आदमी उतना खतरनाक नहीं लगता। भुवनेश्वर की तुलना में लो लेवल के बावजूद फूल चोर को सूची में 14वां स्थान मिला तथा उस पर 50 मिलियन ओरिजिन सिक्कों का इनाम था, जो दिग्विजय सिंघानिया और भुवनेश्वर की तुलना में काफी अधिक था। लावण्या ने नाक भौं सिकोड़ी। उसके शिकारों को सब कुछ बहुत ही डिटेल से याद है, सबसे अंतरंग क्षणों तक। हालांकि उनके शरीर अछूते रहते हैं, लेकिन मानसिक नुकसान बहुत बड़ा है। बहुत से लोग उसे मारना चाहते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से इनाम की राशि बढ़ जाती है। लेकिन हर बार जब वह हमला करता है तो अपना रूप बदल लेता है। कोई भी उसकी असली पहचान नहीं जानता, इसलिए वह सालों तक पकड़ से दूर रहा। विपिन ने समझ में सिर हिलाया। यद्यपि उसके पीड़ितों के शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंची, परंतु उसने जो मानसिक घाव छोड़े वे अक्षम्य थे। आप इतने परेशान हैं तो क्या आप भी उनके निशाने पर थे? विपिन ने चिढ़ाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। उसने कोशिश की, लेकिन मैंने उसे भगा दिया, लावण्या ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। विपिन ने उस पर विश्वास किया। लावण्या की ब्लैक मार्केट लीडर के रूप में पोजीशन का मतलब था कि उसके पास बहुत सारे खजाने थे। यहाँ तक कि एक अलग क्षेत्र विशेषज्ञ भी आसानी से ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सकता था। क्या एल्डर भुवनेश्वर को किसी और चीज की जरूरत है? मैं आपके लिए इसे तैयार कर सकती हूँ। लावण्या ने बातचीत को वापस मोड़ते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं। मुझे वह सब मिल गया जो मैं चाहता था। विपिन ने अपने दो मुख्य लक्ष्य हासिल कर लिए थे, एक टेक्निक्स मैनुअल और डेस्टिनी डिस्क प्राप्त करना। हिट लिस्ट और पैसे कमाने के तरीके बोनस थे। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे लिए द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था कर दूंगी। माया सिटी के राज परिवार में तुम्हारे लेवल का एक राजकुमार है जो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध के लिए उत्सुक है। यदि तुम सहमत हो तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। चलो करते हैं। विपिन ने सिर हिलाया। लावण्या ने हिसाब लगाया। तो 3 दिन बाद कृपया द्वंद्व युद्ध के लिए वापस आए। मैं ये बात फैला दूंगी ताकि हर कोई लाभ उठा सके। विपिन सहमत हो गया और एक छोटी नाव पर सवार होकर चला गया जो उसे ले गई। यद्यपि काला बाजार की यात्रा ने उनके धन को खाली कर दिया, फिर भी लाभ काफी हुआ। जैसे ही वह चला गया, लावण्या की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक चिंताग्रस्त भाव ने ले ली। मिस, क्या इस भुवनेश्वर में कुछ गड़बड़ है? छाया से प्रकट हुई एक नौकरानी ने पूछा। लावण्या ने भौहें सिकोड़ी। सिर्फ अजीबोगरीब नहीं, मुझे शक है कि वह भुवनेश्वर नहीं है, बल्कि कोई उसका रूप धारण कर रहा है। आप क्यों कहते हो कि हर बार जब भुवनेश्वर मुझे देखता था तो वह ऐसे बर्ताव करता था जैसे उसने पहले कभी कोई महिला नहीं देखी हो। लगातार फ्लर्ट करता रहता था।
मुझे तो यह भी संदेह था कि वह सपनों में घुसने वाला फूल चोर है, लेकिन यह आदमी मुश्किल से मेरी तरफ देखता है और मेरी आकर्षक टेक्निक्स उस पर कोई असर नहीं करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भुवनेश्वर बेहद डरपोक और सतर्क है। फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के द्वंद्व युद्ध के लिए सहमत हो गया। नौकरानी चौंकी। क्या यह सचमुच कोई धोखेबाज हो सकता है? यह संभव है, लेकिन वह असली है या नहीं, यह द्वंद्व युद्ध के दौरान स्पष्ट हो जाएगा। असली भुवनेश्वर राजकुमार के सामने टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू की टेक्निक्स को नकली नहीं बनाया जा सकता। एक बार जब वह उनका उपयोग करेगा तो उसकी पहचान निश्चित हो जाएगी। मिस, आप बहुत शानदार हैं। ब्लैक मार्केट से दूर ले जाए जाने के बाद विपिन अंततः चाय की रेडी में वापस आ गया। वह नाशक देव पर सवार होकर शहर की ओर चल पड़ा और अपने अगले कदमों पर विचार करने लगा। भुवनेश्वर के बारे में वैभव की यादें बहुत कम हैं और मुझे इस किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक का पता लगाना है। अगर मैं इसे नहीं कर पाया तो मेरी पोल खुल जाएगी। यद्यपि लावण्या को संदेह था, लेकिन विपिन को विश्वास था कि वह द्वंद्व युद्ध से पहले किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू की टेक्निक्स में एक्सपर्टाइज प्राप्त करके उन्हें दूर कर सकता है। लेकिन यह किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक वास्तव में क्या है? मुझे जवाब चाहिए। दृढ़ निश्चयी नजर से विपिन ने अपना ध्यान दूरी पर स्थित एक विशाल इमारत की ओर लगाया। जगत ट्रेडिंग हाउस, सार्थक समर सिंघानिया का ऑफिस। बिल्कुल सही समय है। देखते हैं मैं क्या खोज सकता हूं। अपने घोड़े से उतरकर विपिन उद्देश्यपूर्ण ढंग से इमारत की ओर बढ़ा।